Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, friends and colleagues, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. Students, आज हमने क्लास 10th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसके लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव को हमने स्टडी करना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में हमारे पास 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं, उसको हमने डिस्कस करना है। और उसके लिए लैब्स में हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को रिपल टैंक का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हमने ये समझना है कि रिपल टैंक को किस लिए हम स्टडी करते हैं। तो वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को लैब में हम स्टडी करने के लिए रिपल टैंक का एक्सपेरिमेंट करते हैं। यूज टू प्रोड्यूस वेव्स, यानी जिसकी हेल्प से हम वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। यूज्ड टू प्रोड्यूस वेव्स एंड स्टडी properties of waves in laboratory में हम वेव्स को, इस पर्पस को, इस एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए हम लैब में वेव्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। और वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज को उसमें स्टडी करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन पे बात की जाए, कंस्ट्रक्शन में जो चीजें हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, उसमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे होगी, जिसमें हम ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाएंगे और उसकी साइड के ऊपर हमारे पास वुड लगाई होगी, जिसके एजेस के ऊपर या कॉर्नर्स के ऊपर हमने थोड़ी सी उसको हाइट दी होगी। ये जिस तरह हमारे पास घरों में कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो हम जिस उसमें चाय रख के लेके जा रहे होते हैं, उस तरह का एक ट्रे है। उस ट्रे को कॉर्नर्स के ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऊपर हाइट दे दी है, और नीचे जो ट्रे की सरफेस है वहाँ पे मैंने क्या कर दिया है जी, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया है। ट्रांसपेरेंट ग्लास मीन ताकि मेरे पास वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो ये मेरे पास इसकी डायग्राम बनेगी जी। ये मेरे पास है जी रेक्टेंगुलर आपके पास ट्रे है, इसको मैंने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है जी। ये मेरे पास आ गई रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे आ गई। अब इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे इस जगह पे एक वुड का पीस रख दिया। बताता हूँ, वुड के पीस के साथ मैंने यहाँ पे इस जगह पे वुड के पीस के साथ ये मैंने उसका वाइब्रेटर और पेडल लगा लिए, और इसके साथ यहाँ पे मैंने मोटर को कनेक्ट किया हुआ है। मोटर, ये मेरे पास इसकी आ जाएगी मोटर, और मोटर को यहाँ पे मैंने स्विच के साथ
कनेक्ट किया हुआ है। और ये मैंने वुड का पीस रख भी सकता हूं, नहीं भी रख सकता, इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे ऊपर एक आ गई रेक्टेंगुलर ट्रे, कौन सी होगी? ट्रांसपेरेंट ग्लास की होगी। ट्रांसपेरेंट ग्लास की होगी। सेकेंडली मैंने क्या किया जी, वाइब्रेटर और पेडल इसमें यूज किया और वाइब्रेटर को कनेक्ट किया मैंने इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, और मोटर को मैंने कनेक्ट किया स्विच के साथ। एक और चीज, यहां पे मैंने नीचे एक स्क्रीन रखी हुई है, वाइट स्क्रीन, ये मेरे पास आ गई। स्क्रीन पर्पस बताऊंगा कि इसलिए स्क्रीन भी आ गई कंस्ट्रक्शन में। और यहां पे ना ये इधर ऊपर मैंने एक लैंप टाइप सा यहां पे मैंने लगा दिया। ये मेरे पास इसका आ गया जी लैंप। कंस्ट्रक्शन में एक और चीज है हमारे पास भी, लैंप। अब इस बात को जरा समझना है, मैं सारे पर्पस को, इसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। वुड के पीस के साथ मोटर को कनेक्ट किए हुए और मोटर के साथ मैंने किसको कनेक्ट किए हुए? वाइब्रेटर के साथ कनेक्ट किए हुए, और इस सारे सिस्टम को पीछे मैंने स्विच के साथ कनेक्ट किए हुए। मैं क्या करता हूं, इस रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे में थोड़ा सा पानी डाल देता हूं। मेरे पास इसमें पानी मौजूद है इस रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे में, और इसकी मैक्सिमम हाइट जो स्क्रीन से ऊपर यानी सरफेस से ऊपर जो मैंने तकरीबन रखी हुई है वो 1/2 मीटर, तकरीबन अपनी मर्जी से हम रख रहे हैं। ये 1/2 मीटर इसकी कंस्ट्रक्शन के एतबार से हम रख रहे हैं जी। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 1/2 मीटर रखें, अपनी मर्जी पर चेक कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पॉट्स चाहिए होंगे। तो मैंने इसकी जो सरफेस के ऊपर जो इसकी वो रखी हुई है, लैंप जो रखी हुई है, वो मेरे पास है जी 1/2 मीटर। वुड को कनेक्ट किए हुए वाइब्रेटर, वुड के ऊपर वाइब्रेटर, वाइब्रेटर के साथ इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है जी स्विच को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अब जिस टाइम मैं स्विच को ऑन करूंगा, स्विच को ऑन करते ही, चूंकि वाइब्रेटर, ये मेरे पास नीचे ट्रे, इसमें पानी है, ये वाइब्रेटर मैंने रखे हुए, तो वाइब्रेटर की इन एंड आउट मोशन उसकी सरफेस के ऊपर, यहाँ पे इन और आउट मोशन जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी जी, स्टार्ट हो जाएगी। जिस टाइम वाइब्रेटर की इन एंड आउट मोशन स्टार्ट होगी, वाटर की सरफेस वाइब्रेट होगी। वाटर की सरफेस जिस टाइम पे वाइब्रेट होगी तो यहाँ पे मेरे पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो स्ट्रेट लाइन में इस तरह वेव्स जो हैं वो मेरे पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जिसको मैं किसका नाम दूंगा जी, वेव फ्रंट का नाम दूंगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, स्विच को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्टेड है, पेडल की अप एंड डाउन मोशन होगी, पानी के मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस होगी, डिस्टर्बेंस होने के बाद वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होगी, जो वेव्स मेरे पास यहाँ से ट्रेवल करके इस साइड पे जाएंगी। मैंने ऊपर लैंप लगाया हुआ है। अब जिस टाइम पे वेव्स आपके पास प्रोड्यूस होंगी, उनके इमेजेस को, वेव्स के इमेजेस को विजुलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे लैंप की हेल्प से उसके इमेजेस को विजुलाइज करूँगा, और ये नीचे मैंने स्क्रीन लगाई हुई है, इस स्क्रीन के ऊपर मुझे वेव्स जो है वो इजीली नज़र आएंगी। इस स्क्रीन के ऊपर एक बात याद रखनी है, ये मेरे पास स्क्रीन आ गई, स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी जी। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा साइड पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से
क्लियर हो जाए। ये मेरे पास इसकी स्क्रीन बनेगी जी, ये नीचे स्क्रीन है जिसके ऊपर इसकी इमेज आएगी और ये वेव्स इस तरह से कुछ बनती हुई मुझे नज़र आएगी। इसमें एक बात याद रखनी है, ये लाइंस के बीच का जो एरिया है ये आपको ब्राइट दिखेगा और ये जो आपके पास कॉर्नर्स हैं ये आपके पास डार्क रीजन होगा और इन लाइंस के बीच का जो एरिया है वो आपके पास ब्राइट रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो ब्राइट एरिया है वो हमारे पास शो करेगा जी क्रस्ट को और जो हमारे पास डार्क रीजन है वो हमारे पास शो करेगा जी ट्रफ को शो करेगा। और लैंप की हेल्प से इन वेव्स का जो इमेज स्क्रीन के ऊपर बनेगा वो इजीली हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास हमने कहा यूज टू प्रोड्यूस वेव्स, वाइब्रेटर की हेल्प से हमने यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस की एंड स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स इन लेबोरेटरी। अब हमने क्या करना है, वेव्स की प्रॉपर्टीज या वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे समझना है। तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है जी, रिफ्लेक्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई जी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए याद रखना हमने लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अभी रिफ्लेक्शन में हमने वेव्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दैट मीडियम, यानी बाउंसिंग बैक जो होगी वो उसी मीडियम में होगी, दूसरे मीडियम में हमारे पास नहीं होगी। इस बात को आपने याद रखना है जी। अब देखें, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर ट्रे में वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो गया, ये जा रही है से। मैं क्या करता हूं जी, इन वेव्स के रास्ते में, इन वेव्स के रास्ते में एक बैरियर उठा के रख देता हूं। ये मेरे पास बैरियर आ गया। अब चूंकि हम रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस बैरियर का हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो बैरियर का जो नॉर्मल है 90 जो है वो मेरे पास, ये जो है ये मेरे पास उसका क्या बनेगा जी, हम उस बैरियर का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब देखें, ये तो मैंने वेव्स की डायरेक्शन बताई, ये वेव्स आगे जाएंगी। एक्चुअली जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वेव मेरे पास जो जा रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो मेरे पास ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है मेरे पास वेव की। उसके लिए दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये एक वेव मेरे पास आ रही है, उसकी डायरेक्शन ये है, ये आपके पास नॉर्मल 90 का डिग्री और ये आपके पास वेव की डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना इस जगह पे, उसे किस एंगल का नाम देंगे, यहाँ पे जो एंगल मेरे पास बनेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे। और हमें पता है जिस एंगल से इंसिडेंस होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देखेंगे बाउंसिंग बैक के बाद वेव्स की डायरेक्शन आपके पास ये वाली हो जाएगी। ये आप देखेंगे, ये आपको नजर आएगा, यानी वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही थी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में आ गई आपके पास, इस डायरेक्शन में आपके पास, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, जहाँ इस डायरेक्शन में थी और वापसी इस डायरेक्शन में हो रही है, बाउंसिंग बैक आपके पास इस डायरेक्शन में हो रही है। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का कॉन्सेप्ट था। इसी तरह इसके साथ डीप एंड शैलो वाटर के ऊपर अगर हम बात करें, डीप एंड शैलो वाटर, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। वहाँ पे डीप और शैलो वाटर को ये लाइक टू द स्विमिंग पूल, आप स्विमिंग पूल देखें तो एक
एक साइड से स्विमिंग पूल जो है उसकी गहराई कम होती है, जबकि दूसरी साइड से स्विमिंग पूल की जो जो गहराई है वो आपके पास ज़्यादा होती है। अब मैं भी इसी तरह करता हूँ, मैं एक बाउंड्री यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ जी। ये मेरे पास आ गई उसकी बाउंड्री लाइन, बाउंड्री नहीं, ये मेरे पास जो वाटर है वो मेरे पास है जी शैलो वाटर, कम गहरा पानी है। और ये मेरे पास जो है वो डीपर वाटर है, डीप वाटर है मेरे पास। अब हमें ये पता है स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ वेव्स जो है वो डीपर वाटर में अगर बात की जाए तो स्पीड आपके पास क्या होती है जी, मैक्सिमम होती है। मैं इसके लिए सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। जिस टाइम पे आप कोई भी पत्थर उठा के किसी भी तालाब में फेंकते हैं तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा होता है तो वेव जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे बनती हुई, जितना फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बनने लगा है, स्टोन ने हिट किया तो यहाँ पे करीब करीब बनेगी। जितना दूर जाते जाएंगे, अवे जाते जाएंगे, उसका डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी वेवलेंथ आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे भी यही सिचुएशन हमारे पास प्रोड्यूस होगी, यानी डीपर वाटर में हमारे पास, डीपर एरिया जो है वहाँ पे हमारे पास जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, और उसकी वेवलेंथ को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। शैलो वाटर और डीपर वाटर के लिए हम उसको भी बता चुके हैं कि क्रस्ट और ट्रफ को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जहाँ पे V = F लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा B हमारे पास क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। और जो ही आपके पास पानी जो है और शैलो वाटर में अगर देखें तो वहाँ पे आपके पास वेव्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब बनेगी। वहाँ पे स्पीड क्या होगी आपके पास, मिनिमम होगी, और उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी आपके पास, मिनिमम होगी। स्पीड ऑफ द वाटर। अच्छा, इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी पे अगर बात की जाए तो इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जी रिफ्रैक्शन की। हमने अभी रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है जी। रिफ्रैक्शन होता क्या है हमारे पास, हमें ये पता है रिफ्रैक्शन में हमारे पास जिस टाइम पे लाइट या वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन में क्या आ जाती है, हमारे पास चेंज आ जाती है। उसकी डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो जाती है। व्हेन एंटर फ्रॉम डीपर रीजन टू शैलर, देन मैं इसको इस तरह बना देता हूँ। ये मैंने उठा के जी एक बीच में ये मैंने एक बैरियर रख दिया। यहाँ पे जो वाटर है वो मेरे पास डीपर वाटर है जी, और यहाँ पे जो है वो मेरे पास शैलो वाटर है जी। अब जिस टाइम आपके पास वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वहाँ पे हमारे पास दो तरह के इफेक्ट होंगे। फर्स्ट वन इज द, हमारे पास उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगी, यानी उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। और सेकंड इफेक्ट ये होगा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव जो होगी उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, चेंज आएगी, डायरेक्शन में चेंज आएगी। तो मैं इसके लिए सिंपल एक एग्जांपल उठाता हूँ। हम क्या करते हैं, इसका एक नॉर्मल ड्रा करें तो हमारे पास इसका जो नॉर्मल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा। और ये वेव्स जो हैं, ये वाली वेव्स आपके पास ये डीपर से शैलो वाटर में एंटर हो रही है। तो एक्चुअली वेव आपके पास इस डायरेक्शन में थी, यानी वेव जो बन रही थी वो पैडल की वजह से, इन एंड आउट मोशन की वजह से वेव जो थी वो इस साइड पे जा रही थी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ
इंसिडेंस बनेगा तो इसकी जो हमारे पास रिफ्रैक्शन होगी वो हमारे पास इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इस साइड पे इस तरह। तो इस तरह एक डायग्राम सी मेरे पास रिफ्रैक्शन में बनेगी। इसी तरह इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है जी, वो हमारे पास है जी। और सेकेंडली जो मैंने बात की, दो चीज़ें चेंज होंगी। वेवलेंथ ऑलरेडी मैं रिफ्लेक्शन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सॉरी डीपर एंड शैलो वाटर के कॉन्सेप्ट में भी, कि डीपर वाटर में हमारे पास वेवलेंथ मैक्सिमम होगी और शैलो वाटर में हमारे पास उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास मिनिमम होगी। अब बात करते हैं जी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब डायफ्रैक्शन, एक्चुअली डायफ्रैक्शन बोला जाता है जी बेंडिंग ऑफ वेव्स को। डायफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ वेव्स। बेंडिंग को एक्चुअली हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके पास दो बैरियर स्ट्रेट वेव्स आपके पास प्रोड्यूस होती हैं। टू डिस्टर्बेंस, टू ऑब्स्टिकल आप कह सकते हैं। ये आपके पास वेव्स जा रही है जी, ये आपके पास जा रही है। अब आपने क्या किया, टू ऑब्स्टिकल उठा के इसमें रख दिए। ये आपके पास स्लेट है और स्लेट जो है आपने बाउंड्री उसकी जो स्लेट की है वो इसके अकॉर्डिंग रखनी है। जो ही वेव्स यहाँ पे पहुँचेगी, इसके साथ स्ट्राइक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास इस तरह वो बेंड होंगी। ये जो बेंडिंग ऑफ वेव्स है इसको हम किसका नाम देते हैं जी, डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर स्लेट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फिर इस तरह से वेव्स जो हैं वो बेंड होंगी। वो डिस्टेंस आपने क्या करना है, इसके बीच का कम रखना है। तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह से इसकी बेंडिंग होगी। ये था स्टूडेंट्स हमारा एक्सपेरिमेंट रिपल टैंक का। हम इसको लेबॉर्ट्री में भी एज ए एक्सपेरिमेंटल वर्क के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं और वहाँ पे देख रहे होते हैं हमारे पास किस तरह उसकी रिफ्लेक्शन होती है वेव्स की, किस तरह रिफ्रैक्शन होती है और किस तरह हमारे पास डायफ्रैक्शन होती है। थैंक यू।